दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो अभी पिछले 2-3 साल पहले हुआ था। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का। 13 महीने तक वहाँ दिल्ली की सीमाओं पर जमावड़ा मतलब धरना लगा करके बैठे रहे वो लोग, लेकिन उनकी एक न सुनी। बल्कि उनकी मजाक और उड़ाई कुछ लोगों ने, और कुछ मीडिया के लोगों ने भी उड़ाई। लेकिन दोस्तों ये किसान आंदोलन जो है, ये बहुत बड़ा आंदोलन था। और एक टिप्पणी इसके ऊपर आई है मेरे पास, मैं उसको देखता हूँ। मतलब आ, ये जो पी साईनाथ है पत्रकार, जो ग्रामीण चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ग्रामीण खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्होंने इस किसान आंदोलन को पिछले 30-35 साल में, किसान आंदोलन पिछले 30-35 साल में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन बताया। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। बहुत ये जो संघर्ष हुआ, मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि आजादी के आंदोलन के बाद, बल्कि आप यूं कह दें कि जेपी के आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन था, वो यही आंदोलन था। 75 में जेपी का आंदोलन हुआ था, 75 से 77 तक, है ना। उसके बाद ये आंदोलन, उसमें काफी लोग जेल भी गए थे, इसमें भी काफी लोग जेल में गए, और 750 किसानों की तो शहादत हो गई। उनकी वहां मृत्यु हो गई, मौत हो गई, वो शहादत हो गई, शहीद हो गए। लेकिन इस सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की। बात करने के नाटक जरूर किए कुछ दिन। कुछ राउंड हुए, 5-6 राउंड बातचीत के हुए, लेकिन बात कोई नहीं मानी। सारी बातें सुनने के बाद भी, और जेन्यून होने के बाद भी, मानने की मतलब जो वार्ताकार थे वो कह रहे थे आपकी बात तो सही है, मैं बात कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ करके वो चलाते रहे, लेकिन बात कोई नहीं मानी। उसमें जो एमएसपी का जो की जो डिमांड थी, उसके लिए तो उन्होंने मतलब 3 कानून हटाने की थी डिमांड तो, और एमएसपी की डिमांड थी, और किसानों के कर्जे माफ करने की डिमांड थी। 3 कानून तो सरकार ने हटा दिए एक रोज उसके ऊपर टीवी पे आकर। वो भी मतलब अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर हटाए जाते उनको, और तो बातचीत करके अगर ये फैसला लिया जाता कि हम ये 3 कानून हटा रहे हैं, हम या ये तय हुआ है हमारी बातचीत में कि हम ये 3 कानून हटा रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन नरेंद्र मोदी तो संवाद में विश्वास ही नहीं करते हैं। वो किसी को और को श्रेय देना ही नहीं चाहते। बातचीत से तो किसानों को भी श्रेय मिल जाता। तो उन्होंने सीधा उस उन 3 कानूनों को हटा दिया। एमएसपी और के लिए उन्होंने एक वो गठन करने की मांग, उन्होंने बात कही कि हम एक समिति गठित करेंगे, जो आज तक गठित नहीं हुई। और ये विडंबना है, देखिए कि मीडिया ने न तो इनकी मांगों को उठाया, ठीक से बताई, और न ही किसानों के नारों की खबरें चलाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पी साईनाथ जो बड़े पत्रकार हैं, संपादक हैं, वो ये बात कह रहे हैं। और न उन्होंने कोई खबरें चलाई। उल्टा ये हुआ कि उनको बदनाम करने के लिए कई तरह की अलग अलग खबरें चलाई। कभी विदेशी हाथ कहा, तो कभी उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा, और खालिस्तानी तक कहा गया। जबकि 1857 के बाद पहली बार किसान सीधा कॉरपोरेट से टकराया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, कि 1857 के बाद कॉरपोरेट से टकराने वाला जो किसान आंदोलन था, उसको मीडिया ने समझा ही नहीं, लिया ही नहीं उसको उस तरह से। सिर्फ सरकार की चाकरी में ही लगे रही पूरी मीडिया। तो दोस्तों ये यहाँ खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वो आंदोलन अभी तक भी जगह जगह, अभी भी उसके
बीज प्रोटेन होते हैं। आप देखिए पंजाब के किसानों ने भी फिर 13 महीने की हड़ताल की एमएसपी के लिए। बातचीत के लिए बुलाया और पीछे से तंबू उखाड़ दिए है। ये बिल्कुल इसराइल जैसा काम किया है कि बातचीत के लिए बुलाया और बम से ठोक दिया उसको। और यहाँ पे बातचीत के लिए बुलाया और तंबू उखाड़ दिए। बिल्कुल सेम। तो ये सरकार जो है बहुत ही तहिया सरकार है। खैर, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। कमेंट आपको जैसा भी लगे वैसा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप उसका अच्छा ही लिखें। ये तो मेरे बोलने में ऐसे ही आ जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।